देखो फंड मतलब तो अपने मालूम है, किसको फंड का मतलब नहीं मालूम? सबको मालूम मतलब, ठीक है हम पूछते हैं। ठीक, फंड का मतलब भादुरी कौन बे मीनिंग? सोर्स ऑफ पैसा। फंड मतलब मनी या इन शॉर्ट, खाली सीधा सीधी फंड मतलब पैसा। अब फंड का फ्लो माने जो पैसा आ रहा है और जो पैसा जा रहा है उसका एक अपने स्टेटमेंट बनाएंगे। अगर वो स्टेटमेंट अपना सही हो रहा है, मतलब आने पैसा आ जहाँ रहा है वैसे वहाँ जा रहा है, मतलब वो सब कुछ सोर्स सही है अपना। माने पैसा आने का उसको बोलते हैं सोर्स ऑफ मनी, और जहाँ पैसा जाता है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ मनी। पैसा आने को क्या बोलते हैं? सोर्स ऑफ मनी। और फंड का मतलब होता है सिंपली मनी। फंड का मतलब क्या हुआ? मनी। इसमें अपने क्या करते हैं, जैसे कि मानो अपने सेल ऑफ फिक्स एसेट्स करेंगे, पैसा जाएगा या आएगा? आएगा। कोई जाएगा ही बोला, कोई तो बोला पैसा आएगा, मतलब ये सोर्स ऑफ मनी हुआ। ये क्या हुआ? तो सोर्स ऑफ फंड बोलते हैं। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड। समझ में आया? फिर इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर या डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर। सबसे पैसा क्या आ रहा है जा रहा है? आ रहा है, मतलब सोर्स। अगर अपने रिडम्पशन कर दें, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर में रिडम्पशन मत लगा देना कभी। ठीक, तो वो हो गया एप्लीकेशन। वो क्या हो गया? पैसा जा रहा है। और इक्विटी शेयर अगर होता है तो उसको बोलते हैं बाई बैक। क्या बोलते हैं? बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर हुआ तो उसमें पैसा जाएगा, एप्लीकेशन। तो मतलब अपने को ये देखना है पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है। ठीक है, आइए ये ठीक है। तो इतना इसको, इसमें 3 स्टेटमेंट बनता है। एक बनता है सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, सेकंड शेड्यूल फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, थर्ड बनता है एडजस्टेड पीएल। ठीक है, पहले आइए एक एक करके समझ लीजिए। सोर्सेज मतलब ऐसे बताए थे मीनिंग, पैसा आना, यहाँ पैसा जाना। अगर अपने शॉर्ट में लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, मनी रिसीव, मनी पेड। ये अपने समझने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, इसको कंप्लीट करते हैं पहले। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर, पैसा आ रहा है। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट, पैसा आ रहा है। पहले समझ लीजिए। डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, पैसा आ रहा है प्लस। फिर परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, पैसा जा रहा है। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, ये हो गया। टैक्स पेड, डिविडेंड पेड, पैसा जाने का। अब इसमें आएंगी वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला मालूम है आप लोग को? करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। तो पहले अपने करेंट एसेट्स लिख लेंगे। एक्चुअल में पहले अपने को करेंट एसेट्स का आइटम बताना पड़ता था। जो बैलेंस शीट न्यू फॉर्मेट हुआ उसमें मालूम है आपको करेंट एसेट्स हेडिंग की है, तो इस जनरली अपने करेंट एसेट्स सम्स में दे ही देता है। फिर भी सपोज मान लेते नहीं देगा तो अपना करेंट एसेट्स का जो आइटम्स है वो सब आ जाएगा, जैसे कि स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश, बैंक, ठीक, एक्रूड इनकम,
प्रीपेड एक्सपेंस, इन सबको ऐड कर लेंगे, लेस कर देंगे करंट क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग, यह आएगा। लेस करके यहां पर अपने अमाउंट निकाल लिए, यह आ गया अपना वर्किंग कैपिटल। क्या आ गया? ठीक। सपोज ये है 10, ये है, तो क्या हो रहा है? इंक्रीज ना, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल बोल के यहां दिखा देंगे, और नेशो वाइस वर्सा हो जाएगा। डिक्रीज हुआ तो इधर आ जाएगा। ये हो गया। फिर अपने आ जाएंगे इसमें, पीएल का ओपनिंग बैलेंस ले लेंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल, क्लोजिंग बैलेंस यहां पर आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएल। 2 में अपना आ जाएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड नॉन कैश एक्सपेंडिचर, जैसे कि डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट। 2 प्रोविजन फॉर टैक्स, 2 प्रपोज्ड डिविडेंड, 2 गुडविल, रिटर्न ऑफ, 2 preliminary expenses, return of expenses हो गया। 2 जनरल रिजर्व, वो लिख देंगे, प्लस माइनस करके जो अमाउंट आएगा उसको बोलेंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, और वो फंड फ्रॉम ऑपरेशन आपका उठ के यहां आ जाएगा, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद अपने अपने भगवान को याद करके टैली हो जाए तो काम हो गया। सम नंबर 1 में बैलेंस शीट आपको दे दिया है, नीचे आपको डेप्रिसिएशन बताया, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, दूसरा था इनकम टैक्स पेड है। तो देखो बोलेंगे जिसको नहीं आ रहा है आराम से समझ लो, फिर कॉपी कर लेना, ठीक। वरना सबसे पहले शेयर कैपिटल कितना दिखा रहा है आपको? 3 लाख से मैंने इशू किए, तो इशू के पैसा आया होगा, इशू ऑफ शेयर्स कितना? 60,000। उसके बाद है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में तो आप प्रॉफिट हुआ, ओपनिंग कितना है? 120 और क्लोजिंग 130। तो आगे हाँ, करंट लायबिलिटीज आपको बता ही दिया, ट्रेड पेबल है तो करंट लायबिलिटीज यहाँ पर आ जाएगा। ट्रेड पेबल्स कितना अमाउंट? 180 और 210। 180 210। उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, इसका अकाउंट बना लेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स। ओपनिंग बैलेंस कितना दिखा रहा है? 20 और 30। 20 और क्लोजिंग 30 एडवांस। 30। नीचे बोला है इनकम टैक्स पेड, मतलब टू बैंक 21। डिफरेंस चल जाएगा टीएल में
ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर कितना रे? अब सुनिए, यहाँ बाई पीएल हुआ तो पीएल में क्या हो जाएगा? 2 प्रोविजन फॉर टैक्स 31, 2 बैंक हुआ मतलब पैसा जा रहा है, यहाँ आ जाएगा टैक्स पेड 21,000। ठीक है, वापस वाले पे समझ लीजिए, अपने एसेट्स में आ जाइए। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स दिया, फिक्स एसेट्स मिला आप लोग को। एक फिक्स एसेट्स का अकाउंट भी बना लेंगे। क्यों बना रहे मालूम है? तो डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। फिक्स एसेट्स 360 और क्लोजिंग 4,000 डेप्रिसिएशन 40। डिफरेंस टू बैंक कितना? 90,000 आ गया। अब पोस्टिंग करें। डेप्रिसिएशन पीएल में आता है। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स 40, ये और 2 बैंक को मतलब पैसा जा रहा है। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स ये हो गया। अब इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ रहा है, मतलब परचेज हो रहा है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 40,000। उसके बाद करंट एसेट्स एक एक करके बोलिए। इन्वेंट्री 80 और 98 80 98,000। 98। ट्रेड रिसीवेबल एक सब डेट दिया ना सब में, डेट लिख दो। 31/3/14। 31/3/14 हाँ, और 15 ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल 40/50। 50। आगे कैश एंड बैंक 40 और 32 कैश एंड बैंक 40 और 32 और खत्म। हाँ, अब एक एक करके एक साथ पहले इसको टोटल किए, एक साथ 80 माइनस करके -20 ये साथ और यहाँ टोटल कितना आया? एक 180 हाँ सर, और लेस करके 20। अब सुनो, आपका इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज? इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है सर। डिक्रीज हो रहा है। लॉस इंक्रीज हो रही लॉस है सर। आपको याद हो थोड़े पहले मैं एग्जांपल लिए थे 10 15। आपने क्या बोले थे? कितना से? 50। आपने क्या किए थे? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग माइनस, यहाँ भी आइए क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं। -30 -20 तो -10 बचा। मैंने डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितना से? 10। डाउट नहीं ना? डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितना? 10,000। अब इससे अपना आ जाएगा एफएफओ, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। समझ जाएंगे तो कितना आया? इन तीनों को ऐड, उसको माइनस 81 और ये एफएफओ आपका यहाँ आ जाएगा 80। अब इन तीनों को ऐड करिए 151 150। ये था फंड फ्लो का बेसिक लेवल। दो नंबर सब में आपको शेयर कैपिटल दिया मिला आप लोग को। शेयर कैपिटल कितना है? 4,50,000 कोई चेंजेस नहीं है, मतलब यहाँ नहीं आएगा। शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस उसका ब्रेकअप है नीचे, उसका ब्रेकअप दिया है। जनरल रिजर्व कितना ट्रांसफर दिखा रहा है? 10,000। तो यहाँ लिख देंगे 2 जनरल रिजर्व कितना से? 10,000। उसका नेक्स्ट सरप्लस अकाउंट सरप्लस अकाउंट, सरप्लस मतलब प्रॉफिट अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 56। क्लोजिंग 68। उसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोनस मॉर्गेज लोन दिखा। क्लोजिंग में नील है, ओपनिंग में 270 है, मतलब लोन लिए हैं
पैसा आया है गया, तो लोन टेकन 270 70। लोन के बाद नेक्स्ट आइटम क्या है अपना, करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज अपना ट्रेड पेबल, तो यहाँ पर आ जाएगा करेंट लायबिलिटीज ट्रेड पेबल। कितना अमाउंट है, 168 168। 1,68,000 और 1,34,000। करेंट लायबिलिटीज का नेक्स्ट शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, उसमें बता दिया प्रोविजन फॉर टैक्स है, तो वर्किंग नोट में जाके एक अकाउंट बना लेंगे, प्रोविजन फॉर ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस बीडी। कितना दिया है, 75,000। ओपनिंग बैलेंस आपका है 75 क्लोजिंग और टू बैलेंस सीडी 10,000। 10। नीचे कुछ बोला भी है, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना मेड किए इस साल, 9,000 का। कितना का बनाए, 9,000। 9,000 बनाए हैं ना, हाँ सर। तो बाई पीएल होगा, बाई पीएल 9,000। और डिफरेंस जो आएगा टैक्स पेड 74 कितना आया, 70। और जो टैक्स पेड है वो यहाँ आ जाएगा, पैसा जा रहा है, 74। याद है ना, पैसा आना आपका आएगा सोर्स में, पैसा जाना एप्लीकेशन। और जो बाई पीएल हुआ, पीएल में क्या हो जाएगा, टू प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना से, 9,000। फिर अपना हो गया करंट लायबिलिटी सेट खत्म। एसेट्स में आ जाइए, फिक्स एसेट्स आपका कितना दिखा रहा है, 4 लाख और 320। नीचे कुछ इंफॉर्मेशन है तो एक फिक्स एसेट्स का अकाउंट बना देंगे, जिसमें भी इंफॉर्मेशन उसका अकाउंट बना दीजिए, सबसे आसान चीज। फिक्स एसेट्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 4 लाख 4 लाख, और 320। क्लोजिंग 320। 320। नीचे बोला है ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ फिक्स एसेट्स कॉस्टिंग रुपीज कितना है, 10,000। उसको बेचे कितना में है, 12,000। 12,000। प्रॉफिट किस में इंक्लूड है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो देखिए बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट सोल्ड कितना है, 12। लेस सेल वैल्यू 10। कितना बचा, 2,000 क्या बचा, 12,000 नीचे आएगा। एक सेकेंड, कॉस्टिंग रुपीज 10,000 है ना, और जिसका बुक वैल्यू कितना है तुम्हारा, सेल वैल्यू 12,000 है, उल्टा है। तो बुक वैल्यू 10,000 है, सेल वैल्यू, तो प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट ऑन। इसका एंट्री हो जाएगा यहाँ पर बाई बैंक 12, प्रॉफिट टू पीएल कितना से, 2,000। और कुछ है नहीं, डिफरेंस चल जाएगा। देखो किस साइड आ रहा, बाई या टू, बाई मारा शायद, तो बाई डेप्रिसिएशन 70 कितना, 70,000। पक्का तो। यस सर। अब डेप्रिसिएशन तुम्हारा यहाँ आ जाएगा, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स 70। और बैंक आप बाई है तो पैसा आ रहा है ना, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स बोल के यहाँ पर आ जाएगा, कितना, 12,000। टू पीएल है, बाई पीएल तो बाई में आ जाएगा बाई 2,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स 2,000। फिक्स एसेट्स 2,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, इसका अकाउंट खोल लेते हैं। इसके बारे में नीचे कुछ बोला है, देख लिए तो। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 50 और 60,000 क्लोजिंग। क्लोजिंग 60,000। 60। और इन्वेस्टमेंट नीचे बोला इन्वेस्टमेंट 8,000 का, बेचे कितना में है, 500 प्रॉफिट हुआ, तो बाई बैंक 8,000, 500। प्रॉफिट कितना हुआ, 500। बैलेंसिंग फिगर कितना बचा, 2 में आ रहा है, 18,000 परचेज। 18,000। अब सुनो, बाई बैंक हुआ मतलब बेचे, सेल ऑफ
इन्वेस्टमेंट 8,500 500 और 2 बैंक को मतलब परचेज किए, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स 18 और 2 PL हुआ मतलब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना से 500 इन्वेस्टमेंट के बाद हम लोग आगे करंट एसेट्स में इन्वेंट्री स्टॉक 240 ओपनिंग हम लोग किस में थे स्टॉक में था current स्टॉक assets। इन्वेंट्रीज लिखे थे ना हाँ हाँ, बोल स्टॉक 240 और 210 210 ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल 210 455 455 4 लाख सर 4 होगा वो और बैंक 149 और 197 149 और 197 सरकार है टोटली और बस नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ हैगा वो देख लो ए हो गया बी हो गया सी हो गया डी बचा है हाँ। डिविडेंड पेड कितना किए हैं 40 तो यहाँ पर एप्लीकेशन में दिखा दे पैसा जा रहा है हाँ डिविडेंड पेड 40 और यही चीज यहाँ दिखा देंगे 2 प्रपोज डिविडेंड 40 ये हो गया और सारा एडजस्टमेंट हो गया है। अब अपने को बस टोटल मारना है। सबसे पहले इससे निकाल ले बाई फंड फ्रॉम ऑपरेशन FFO कितना आया 138,500 138 पक्का तो ये आके यहाँ आ जाएगा 138 और इसका टोटल 5 इसका 5 500 उसका 826 862 हाँ सॉरी 62 माइनस करके 431 728 28 तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितना से हुआ 297 इंक्रीज यहाँ आ जाएगा 290 उसके बाद 429 आ गया ना और सम्स कंप्लीट हो गया। लिखना हो गया क्या आप लोग का 19 नंबर में अपने पास एडिशनल इंफॉर्मेशन 3 ठो है। एक डेप्रिसिएशन का है, इंटरिम डिविडेंड है और इनकम टैक्स पेड है। सबसे पहले अपने शेयर कैपिटल उसका नोट्स टू अकाउंट्स दिया हुआ आपको। शेयर कैपिटल आपका 3 लाख से कितना हुआ 4 लाख 1 लाख भर रहा है ना, तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर नाम अलग अलग है ना एक्शन में 1 लाख। प्रेफरेंस शेयर भी आपका बढ़ रहा है, सॉरी घट रहा है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना से 50 शेयर से। फिर उसका जनरल रिजर्व आपका 40 से कितना 70 हो गया, कितना से बढ़ा 30 तो 2 जनरल रिजर्व 30,000। जनरल रिजर्व के बाद नेक्स्ट आइटम आपका है PL ओपनिंग बैलेंस 30 बाई बैलेंस कितना है 30 और 2 बैलेंस 48 48 ठीक। और फिर अपना ट्रेड पेबल में नीचे आपको देखिए इसमें वो है मिस्टेक, इसको रेक्टिफाई कर लीजिए। 280 को 75 ना चेक कर लिए, तो 280 को 75 कर लीजिए, कर लिए। बैलेंस शीट में देखिए ट्रेड पेबल दिया हुआ है ना, 280 को 75,000 करने बोल रहे हैं, कर लिए तो चलिए। अब आप लोग ऐसे करिए 3 नंबर में आ जाइए, अलग अलग दिया हुआ देखिए। क्रेडिटर्स कितना है 55 और 83
83 3 और बिल्स पेबल 20 और 16 20 और 16 16। प्लीज डिस्कस मत करिए, हम कर रहे हैं इससे का जिसका जो हो मिल जाएगा। आगे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, उसका भी देखिए नीचे वर्किंग नोट दिया हुआ है। अपने ये अकाउंट बना लेते हैं। पहले बना लेते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स का। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 40,000 40 और क्लोजिंग, फिर आवाज आ रहा है, 50,000 क्लोजिंग 50। नीचे देखो टैक्स पेड दिया हुआ है, 35 टू बैंक 35, डिफरेंस आ जाएगा बाई पीएल कितना? 45 अब सुनो, बैंक हुआ ना तो यहाँ पर आ जाएगा टैक्स पेड 35 हाँ 35 और बाई पीएल हुआ तो यहाँ पर आ जाएगा 2 PFT 45 प्रोविजन फॉर टैक्स 45। उसके बाद प्रपोज डिविडेंड है, उसके भी अकाउंट बना लेते हैं। प्रपोज डिविडेंड, ओपनिंग बैलेंस 40 और क्लोजिंग 50 50। नीचे कुछ इंटरिम डिविडेंड बोला था, 20,000 टू बैंक कितना? 20,000 अब सुनो, सब में कुछ नहीं बोलता तो अपनी ये भी करते हैं, ओपनिंग वाला डिविडेंड को पेड करेंगे। ओपनिंग डिविडेंड को, इंटरिम डिविडेंड इज डिफरेंट फ्रॉम प्रपोज डिविडेंड। इंटरिम मालूम ना क्या होता है? जो ड्यूरिंग डे कंपनी अच्छा प्रॉफिट फील करता है उस वक्त डिविडेंड देता है, दैट इज इंटरिम। और प्रपोज डिविडेंड साल के अंत में कंपनी पूरा कैलकुलेट करता है, अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या, तो उसका जो प्रॉफिट देता है शेयर होल्डर को, उसको क्या बोलते हैं? प्रपोज डिविडेंड। तो टू बैंक फिर से करेंगे। पहला वाला टू बैंक किसके लिए है? इंटरिम के लिए। दूसरा वाला ये वाला डिविडेंड पेड करेंगे 42। जो डिफरेंस आएगा वो चल जाएगा बाई पीएल, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। आप लोगों का शायद आया हो डिफरेंस 70 बाई पीएल हुआ तो यहाँ क्या होगा? 2 प्रपोज डिविडेंड कितना से? 70 और यहाँ पर डिविडेंड पेड 42। फिर लिखेंगे इंटरिम डिविडेंड पेड 20। उसके बाद है खत्म। तो फिर हम लोग आगे एसेट्स में, इसका भी नीचे डिटेल दिया हुआ है। उसका इंफॉर्मेशन किसमें? इसमें प्लांट मशीनरी और लैंड बिल्डिंग दोनों ना। आइए दोनों अकाउंट बना लेते हैं। पहला अकाउंट बनेगा प्लांट एंड मशीनरी। ओपनिंग बैलेंस बताइएगा 80 प्लांट मशीनरी का 80 और 2 लाख 80 और 2 लाख और डेप्रिसिएशन 10,000 10। डिफरेंस आएगा टू बैंक 1,30,000। ये बाई डेप्रिसिएशन तो यहाँ पर आ जाएगा 2 डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड कितना से? 2 बैंक हुआ परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक, सेम बन जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग के लिए। 2,170,000 लिखने तो दे। 2 बैलेंस बीडी 2 लाख और 170 और बाई बैलेंस सीडी 170 और बाई डेप्रिसिएशन है ना 20। और कुछ है? फिर भी डिफरेंस बाई में आ रहा है, मींस डेट इज सेल। क्या मानेंगे उसको? तो बाई बैंक 10,000। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पर आ जाएगा 2 डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 और सेल यहाँ पर आ जाएगा सोर्स में, सेल ऑफ लैंड एंड कितना? 10। उसके बाद
इनटेंजिबल गुडविल है, एक 15 से कितना हो गया, 90 मैंने रिटर्न ऑफ हुआ है ना, टू गुडविल रिटर्न ऑफ कितना 25. 25, समझ गया तो कैसे Yes, sir. डिफरेंस अमाउंट लिए हैं। आगे इन्वेंट करेंट एसेट्स बोलिए, 70 स्टॉक 77 स्टॉक मतलब मालूम है इन्वेंट्री, हाँ और 1,09,000 1,09,000 और सर ट्रेड रिसीवेबल में डेटा अलग अलग है क्या? हाँ सर ट्रेड रिसीवेबल डेटर 1,60 और 2 लाख। बिल रिसीवेबल बिल्स रिसीवेबल 20 और 30 20 और 30 और सर कैश में भी वो है, कैश इन हैंड कैश 15 और 10, बैंक बैंक 10 8 10 और 8 हो गया सर। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन चेक करो, सब हो गया ना, तो मतलब अपना सम्स भी हो ही गया है। इसका बैलेंसिंग फिगर चल जाएगा एफएफओ कितना आया 2 लाख 218, यहाँ बाई हुआ एफएफओ 2, उसके बाद इसका 2,82,000. 3,57,000. 3,57,000 2 लाख 7 7,000. और 2,58,000 इंक्रीज कितना से हो रहा है, 51 तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 251 सर 51 का लिए 251 क्या हाँ सर 51 टोटल टैली हो गया 3 28 लिखना हो गया, हो भी गया, चलिए गुड। चार नंबर सब में आइए, एडजस्टमेंट का पहले पढ़ लेते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी मिला तो आप लोग को, डेप्रिसिएशन प्लांट में से 60,000 चार्ज टू पीएल अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर, प्लांट कॉस्ट प्राइस रुपीज 40,000 सोल्ड किए 30,000 में, डब्ल्यूडीवी 20,000 है और नीचे पीस ऑफ लैंड है उसका एडजस्टमेंट है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नीचे दे दिया अपने को, ड्यूरिंग द इंटरिम डिविडेंड प्रपोज दे दिया, टैक्स पेड का अमाउंट दे दिया। आइए सबसे पहले अपने चालू करते हैं शेयर कैपिटल से। शेयर कैपिटल कितना 1.5 लाख से कितना हो गया 2 लाख इशू किए, इशू ऑफ शेयर्स 50,000। नेक्स्ट है इश्यू ऑफ शेयर्स के बाद रिजर्व सरप्लस, नीचे उसका एडजस्टमेंट दिया हुआ है। जीआर आपको कितना हो गया 60 से 80 हो गया, कितना ट्रांसफर किए, तो टू जनरल रिजर्व 20। उसके बाद है सरप्लस अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, तो बाई बैलेंस बीडी 1 20 और टू बैलेंस सीडी 1 30 ना। सरप्लस के बाद अब हम लोग फिर आ जाते हैं उसमें करेंट लायबिलिटीज दिया ट्रेड पेबल, अपने नीचे लेस करेंट लायबिलिटीज ट्रेड पेबल कितना अमाउंट है, 1 10 1 20। उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजंस उसका नीचे ब्रेकअप दे दिया, पीएफटी प्रपोज में दोनों है। आइए अकाउंट बना लेते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस 20 और क्लोजिंग 30। अब नीचे देखिए, नीचे लिखा हुआ है एडजस्टमेंट नंबर सी में टैक्स पेड, मिला आप लोग को, समझ लीजिए, पहले लिखिए मत साथ साथ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। टू बैंक 35, ठीक। टैक्स पेड 35 हुआ, बैलेंसिंग फिगर अपना ट्रांसफर हो जाएगा पीएल कितना 45 अब देखो यहाँ बाई पीएल हुआ तो यहाँ क्या होगा टू प्रोविजन फॉर पीएफटी लिख दे रहे हैं, अमाउंट है
और यहाँ पर टैक्स पेड एप्लीकेशन में आ जाएगा टैक्स पेड के बाद नेक्स्ट आइटम अपना है, ठीक, प्रपोज डिविडेंड, उसका भी अकाउंट बना लिए। बाई बैलेंस बीडी 30 और टू बैलेंस सीडी। उसके बाद आपको बोला है नीचे नंबर सी में इंटरिम डिविडेंड कितना पेड किए आप, 15,000 का, तो टू बैंक आएगा 15, और उसी के साथ में बोला प्रपोज डिविडेंड भी अपने लास्ट ईयर पेमेंट कर दिए। सेंटेंस पढ़िए, एंड ऑल्सो प्रपोज डिविडेंड ऑफ द लास्ट ईयर वे आर पेड। तो लास्ट ईयर प्रपोज डिविडेंड कितना है, 30,000 है, तो 30,000 की पेमेंट कर दिए। फिर से अगेन टू बैंक कर देंगे अपने 30। यहाँ तो बाई पीएल हो गया अपना 55, तो यहाँ पर दिखा देंगे अपने टू प्रपोज डिविडेंड कितना 55, दोनों ऐड करके, और यहाँ पर लिख देंगे डिविडेंड पेड इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड 15 प्लस 30, क्लियर कर दिए, ठीक है। उसके बाद अपना नेक्स्ट आइटम क्या है, खत्म। एसेट्स में अपने आ जाते हैं, फिक्स एसेट्स दिया मिला आप लोग को, उसमें दो ब्रेकअप दिया, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल अपना अकाउंट बना लेते हैं, टेंजिबल फिक्स एसेट्स टीएफए लिख दें। टेंजिबल फिक्स एसेट्स ओपनिंग बैलेंस कितना है, और नीचे ब्रेकअप दे दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग भी दिया है, प्रोविजन और डेप्रिसिएशन भी नीचे दिया हुआ है। चलिए आइए, क्वालिटी है फिर इसमें, चालू करें। नीचे देखिए नोट्स टू अकाउंट्स में दे दिया लैंड एंड बिल्डिंग, और उसका नीचे डेप्रिसिएशन भी दिया मिला। तो अपने क्या करेंगे, इसमें पहले लैंड एंड बिल्डिंग, और ये अकाउंट खुलेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, समझ लीजिए, आपस में लिखिए मत साथ में। टू बैलेंस बीडी 180 और बैलेंस सीडी 220। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में लिख दो, लैंड एंड बिल्डिंग का है, ये याद है आपको, 30 और 40। और अब हम लोग लौट आते हैं एडजस्टमेंट में, प्लीज पेन डाउन कर लीजिए। आइए नंबर बी, लैंड एंड बिल्डिंग है ना, हाँ। अ पीस ऑफ लैंड वाज परचेज ड्यूरिंग द ईयर एट रुपीज कितना है, 40,000 लिखा है। तो परचेज किए, तो यहाँ पर 2 आएगा, 40, देखो टैली हो गया, तो 40 और 180 कितना, 220, और 220 है, ठीक। अब आगे डेप्रिसिएशन नीचे बोला, वहीं पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना रुपया है, 10,000 रुपये अपने पीएल में चार्ज किए हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे बाई पीएल कितना अमाउंट, ये भी देखो टैली हो गया। अब क्या करेंगे, ये डेप्रिसिएशन अपना यहाँ पर आ जाएगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग कितना 10, ये परचेज की, तो यहाँ पर आ जाएगा परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 40, ठीक। और अब लैंड एंड बिल्डिंग की, तो नेक्स्ट आइटम आपका प्लांट एंड मशीनरी मिला आपको, 2 लाख प्लांट एंड मशीनरी, इसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में प्लांट एंड मशीनरी, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग
2,60,000। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1,20,000 1,60,000। आइए इसका एडजस्टमेंट देखिए, इसमें थोड़ा सा और अच्छा एडजस्टमेंट है साथ में। नंबर ए, पहला ये पढ़ लेते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी ₹60,000 वाज चार्ज टू द पीएल अकाउंट। मिला तो इस साल ने पीएल में कितना चार्ज किया? 60,000। तो बाई पीएल लिखते 60। तकलीफ हो गया। बाई पीएल का नेक्स्ट आइटम क्या बोला है? ड्यूरिंग द ईयर प्लांट द कॉस्ट प्राइस ऑफ विच ₹40,000 वाज सोल्ड फॉर रुपीज कितना है? 30,000। सुनिए इसका वर्किंग यहां कर रहे हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ प्लांट सोल्ड कितना है? 40। उसी बार में देखिए सेंटेंस दिया था WDV ऑफ द प्लांट मिला आपको कितना है? 20,000। WDV उसका कितना है? तो लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोल दे, माइनस करके WDV बचता है ना। यहाँ पर WDV बता दिया 20, तो बैलेंसिंग फिगर कितना हुआ? मींस इसका जो डेप्रिसिएशन दिया नहीं था वो आपको, वो हिडन था, वो आपने निकाल लिए। 40 का प्लान का ओरिजिनल कॉस्ट है, उसका WDV 20 है, तो डिफरेंस 20 है, क्या हुआ उसका? डेप्रिसिएशन। अब इसका सेल वैल्यू दे दिया क्वेश्चन में 30,000 ना, तो 10 का क्या हुआ? प्रॉफिट ऑन सेल हुआ। तो पोस्टिंग समझिएगा, वापस बोलने कंफ्यूजन हो सकता है। पहले लिखेंगे बाई बैंक कितना? 2 PL 10,000 लिख सकते हैं। ठीक, अब यहां तो कोई डाउट? अब सुनिए, जिस एसेट्स को हम बेच देते हैं उसका जो डेप्रिसिएशन है वो भी यहां से हमको ट्रांसफर करना पड़ता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। जिस एसेट्स को हम बेच देते हैं उसको हमको ट्रांसफर करना पड़ता है उसका डेप्रिसिएशन। उसका डेप्रिसिएशन कितना है? ये तो इस अमाउंट को ट्रांसफर करना है। तो एसेट्स मेरा घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। तो एसेट्स क्रेडिट होगा और डेबिट क्या होगा? प्रोविजन। तो एंट्री ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू एसेट्स, तो यहां पर होगा बाई प्रोविजन फॉर, यहां पर बाई हुआ तो यहां क्या हो जाएगा? 2 प्लांट एंड 20। ठीक, देखिए आपका टैली हो गया होगा 180 180। ठीक, हो सके इस सम्स में टीचर चाहता तो आपको जो 60,000 दिया था डेप्रिसिएशन वो नहीं देता, तो इसका बैलेंसिंग फिगर 60 आता। फिर उस केस में वो दे दिया, अगर हो सकता तो नहीं भेज सकता टीचर, तो बैलेंसिंग फिगर आता। मैं दे चुका था इसलिए अपना टैली हो गया। अब इसका बैलेंसिंग फिगर आपका आ जाएगा परचेज कितना आया? बोलिएगा 1 लाख पक्का। तो अब सुनिए इसका पोस्टिंग कर लेते हैं अपने। यहां पर बाई बैंक को मतलब सेल हुआ है, सेल ऑफ प्लांट एंड कितना से? परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक, और उसके बाद कहाँ थे? यहां पर 2 PL हुआ मतलब प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट यहां जाएगा बाई में, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना? 10। यहां से देख लो कोई पोस्टिंग छूटा नहीं ना। ये हो गया, बैंक हो गया, पोस्टिंग कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आ गए, सम्स कंप्लीट होने वाला ही है। इनटेंजिबल एसेट्स देख रहे हैं, दैट इज गुडविल। नीचे मेंशन कर दिया नोट्स टू अकाउंट्स में कितना हुआ? 30 से 20, तो कितना राइट ऑफ किए हैं? तो 2 गुडविल 10 जो रिटर्न ऑफ किए हैं। गुडविल के बाद हम लोग आ गए इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना है? 20 और 30 नहीं दिखा क्या आप लोग को? वो देखिए थोड़ा सा ऊपर चला गया है। इन्वेस्टमेंट कितना है? 20 और, तो 20 से 30 हो गया, मैंने परचेज हुआ है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना से? और फिर आपका करेंट एसेट्स आ गया है। करेंट एसेट्स बोल दीजिएगा। इन्वेंट्री कितना?
एक 20। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल 1,04,000, 1,40,000 और उसके बाद कैश एंड बैंक और कुछ नीचे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन बचा है? सारा हो गया ना? इसका टोटल कितना होगा? 2,20,000 इसका 1 लाख, 1.5 लाख। इंक्रीज कितना हुआ? 50,000। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इससे हमारा आ जाएगा FFO। कौन सा नहीं दिखा है क्या? लिख देते हैं। टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये वाला अपना छूट गया था 60,000। और तो सब है ना? इसका FFO कितना आया? 2 लाख एग्जैक्ट। और ये 2 लाख हो गया। देखो टैली हुआ क्या? कितना? 2 लाख। हो गया। अब जिसका कुछ बाकी है वो लोग लिख लो। 6 नंबर दो हो गए ना? 5। देखो बैलेंस शीट दिया हुआ है आप देखो, नीचे एडजस्टमेंट क्या क्या बोला वो देख लेते हैं। एक फिक्स एसेट्स वाला एडजस्टमेंट है, डिविडेंड है और इन्वेस्टमेंट का है, फिर आपको प्रेफरेंस से रिडीम का है और डिवेंचर रिडीम भी है साथ में, और टैक्स लायबिलिटी वाला है। 5 एडजस्टमेंट है। सबसे पहले अपने चालू करते शेयर कैपिटल से। नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में दिया हुआ देखिए 5 लाख से कितना हो गया? 650। कितना इशू किए? 1.5 लाख इशू किए। इश्यू ऑफ शेयर एक्सक्यूज मी सर, एक कॉल कर गया तो 1.5 लाख। और उसके बाद प्रेफरेंस शेयर आपका कितना है? 1 लाख से कितना हो गया? 50,000। तो अपना कितना से हो रहा है? और नीचे देखिए एडजस्टमेंट बोला है, प्रेफरेंस से रिडीम किए कितना में? अपने 10% प्रीमियम में। एक सेकंड 10% भी दिया हुआ कहीं, डिवेंचर वाला है। ठीक, तो आपने 5% प्रीमियम बोला है ना? तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 50,000 है। कितना परसेंट प्रीमियम? तो 52,500। सब में देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया हुआ है क्या? नहीं दिया, मतलब राइट ऑफ किससे किए होंगे? PL से। तो PL में लिख देंगे 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कितना अमाउंट? 2500। 2500 समझिए तो कैसे आया? 5%। उसके बाद नेक्स्ट आइटम अपना क्या है? रिजर्व सरप्लस में GR नीचे दिया हुआ है 2 लाख से कितना हो गया? 2.5 लाख। तो 50,000 ट्रांसफर हुआ है। नेक्स्ट है आपको प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक ऐसे करके आप लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लीजिए। बना लिए? उसमें इससे पता चल रहा है ये लोग PL में ट्रांसफर नहीं किया, प्रॉफिट अलग से अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अपने भी अलग से ट्रांसफर कर देते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना अमाउंट? 10,000 तो है। फिर आपका सरप्लस अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1 लाख। और क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख है। फिर अपने इसके साथ में है डिवेंचर दिया हुआ है 3 लाख से कितना हुआ? 2 लाख। नीचे बोला एडजस्टमेंट पढ़िए डी में, डिवेंचर रिडीम किए 10% प्रीमियम में। कितना में? तो यहां लिख देते हैं रिडम्पशन ऑफ
डिवेंचर, डिवेंचर है कितना? 1 1 लाख का कितना परसेंट प्रीमियम? 10%। तो 10% 10,000। अब क्या प्रीमियम कितना हुआ? 10,000 ना। 10,000। तो 10,000 यहाँ पर आ जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ। समझ जाएंगे तो शॉर्ट फॉर्म, एग्जाम में आप लोग फुल फॉर्म लिखना है। फिर अपना इसके बाद है करेंट लायबिलिटीज, उसमें ट्रेड पेबल दिया हुआ है। कितना ट्रेड पेबल? 1 लाख 1,60 2,50। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना? 12। उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का वर्किंग दिया होगा, दोनों दिया हुआ देखिए। पीएफटी भी है, तो पहले पीएफटी देख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 70। और क्लोजिंग 75। और नीचे दिया हुआ है टैक्स लायबिलिटी कितना में सेटल हुआ है, पेमेंट किए 55। डिफरेंस बाय पीएल 60 क्या? तो यहाँ बाई पीएल हुआ तो यहाँ हो जाएगा 2। प्रोविजन फॉर टैक्स 60 और टैक्स पेड यहाँ आ जाएगा 55। उसके बाद है प्रपोज डिविडेंड, ओपनिंग बैलेंस 30 और क्लोजिंग 35। नीचे बोला है, नहीं बोला है, बोला है बी में द डिविडेंड प्रपोज इन लास्ट ईयर वाज पेड, मिला। और नहीं भी बोलता तो एक काम करते हैं अपने टू बैंक 30। डिफरेंस बाय पीएल 30। तो बाई पीएल हो तो यहाँ 2 प्रपोज डिविडेंड और यहाँ डिविडेंड पेड कितना? 30,000। और इसके बाद है हम लोग का फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स आपको नीचे इंफॉर्मेशन था ना, और इसमें भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, इसमें भी आई अकाउंट बनेगा। फिर नाम है क्या एसेट्स का? फिक्स एसेट्स और प्रोविजन फॉर ब्रैकेट में फिक्स एसेट्स। ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है? 10 लाख तो, और क्लोजिंग 12 लाख और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का 2 लाख 250। और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। नंबर ए, आइए, ड्यूरिंग 14-15 फिक्स एसेट्स प्रेजेंट बुक वैल्यू कितना है? 10,000। डेप्रिसिएशन कितना रिटर्न ऑफ कर चुके हैं? 30। बेचे कितना में? 8। सुनिए बोलना क्या चाह रहा है सब में। WDV दे चुका है, कितना है? 10। लेस डेप्रिसिएशन कितना रिटर्न ऑफ किए वो दे दिया है, कितना? 30। तो ये 40 रहा होगा, ये रहा होगा OC, ओरिजिनल कॉस्ट 40 रहा होगा। बेचे कितना में? 2,000। लॉस ऑन सेल, ये हुआ। अब पोस्टिंग बाई बैंक 8। और एक चीज ध्यान रखिए, अब जैसे कि आपके लास्ट समय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रियल प्रॉपर्टी अपने पीएल में ट्रांसफर करना मना किए,
क्यों मना किया? उसका सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अभी भी देखिए आपको लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट बोल के अलग से है क्या? सब में कहीं बैलेंस शीट में नहीं है, मतलब वो ट्रांसफर अलग से नहीं किया, पीएल में ट्रांसफर कर दिया। किस में ट्रांसफर कर दिया? अगर वो अलग से दे देता तो अपने मानते सेपरेट लेजर, उस केस में अपने यहाँ बाई पीएल नहीं लिखते। अभी हम बाई लिखेंगे बिकॉज लोग सेपरेटली ट्रांसफर नहीं किया है। सेपरेट ट्रांसफर पता चलेगा कैसे? पता चलेगा जैसे अभी देखिए आपको प्रॉफिट ऑन सेल अलग से दिया हुआ था बी नंबर में, नोट्स टू अकाउंट से देखिए, मतलब ये प्रॉफिट अलग से ट्रांसफर हुआ है और इसका लॉस का अलग से दिया हुआ कहीं, मतलब किसमें ट्रांसफर हुआ? पीएल में। तो बाई पीएल अकाउंट कितना अमाउंट? 2। और एक चीज, इसका डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 30। तो यहां बाई हुआ तो यहां क्या होगा? 30। अब एक सेकेंड, इस और कुछ नहीं है ना? इसका बैलेंसिंग फिगर पीएल 80, इसका परचेज तो 240। अब हम लोग इसका पोस्टिंग कर लेते हैं। इसका पोस्टिंग अपना आ जाएगा, टू बैंक हुआ, परचेज ऑफ 240, सेल ऑफ 2 लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स 2000 और 2 डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स 80 ना, ये वाला वो वाला नहीं आता ना, ठीक। और फिक्स एसेट भी खत्म। नेक्स्ट उसके बाद क्या? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में आइए, अकाउंट बनाते हैं इसका भी। एक बार इन्वेस्टमेंट का अकाउंट समझिएगा। ओह सॉरी, बना हुआ है। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 180। क्लोजिंग में हुई है। एडजस्टमेंट पढ़िएगा आप लोग, पढ़ लिया? एडजस्टमेंट पढ़ लिया? पूछे किसी से? ठीक है, बोलिए कोमल जी क्या एडजस्टमेंट है? पढ़िए, बगल बगल से मांगिए। थर्ड बेंच के लीजिए। कोमल जी आपको देखिए क्या बोला इसमें, इन्वेस्टमेंट वाले में नंबर सी में, ड्यूरिंग 14-15 इन्वेस्टमेंट कॉस्ट रुपीज कितना? 80,000। ठीक है, सोल्ड कर दिए एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ सेम कॉस्ट हुआ परचेज। आएगा जाएगा दोनों, बोलने तो तू। ठीक, इन्वेस्टमेंट बोला 80,000 बेचे हैं एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ सेम कॉस्ट हुआ परचेज। 80,000 बेचे हैं और सेम कॉस्ट का परचेज किए हैं। तो सुनिए, ये पी यहां पर आ गया, हम सेम कॉस्ट को बेचे हैं और सेम कॉस्ट का खरीदे भी हैं। तो सेम कॉस्ट का खरीदे तो 2 बैंक किए होंगे, 80,000 का खरीदे होंगे। कितना ही बेचे वो नहीं दिया हुआ है। आई रिपीट, सेल वैल्यू नहीं बोला है। सब में सेंटेंस पढ़ो क्या बोला है। इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग बोला बेचे हैं, हाउ मच, मैं कितना बेचे नहीं मेंशन किया है, वो अपने को डिटरमाइन करना है, वो अपने को डिटरमाइन करना है। तो अपने पास इसीलिए हम इस प्रॉफिट को यहाँ ट्रांसफर कर चुके थे ऑलरेडी, और आपको ये मेंशन कर दिया था सेम कॉस्ट का खरीदे हैं। तो खरीदे तो 2 बैंक होगा 80,000 रुपया। अब इसका बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो सेल वैल्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सेल वैल्यू। वो आपका देखिए 90 आ रहा होगा। सब में इसीलिए हम ध्यान दीजिए, हम वापस बोले समझ लेंगे तो कई सम बन जाएगा, और नहीं समझेंगे तो इजी सम्स भी नहीं बनेगा। 90,000 आ गया, समझ में आ गया? तो 90,000 कैसे आया? अब इसका पोस्टिंग सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 90। अब देखिए इस प्रॉफिट को हम पीएल में नहीं डालेंगे बिकॉज ये अलग से ट्रांसफर हुआ है। देखिए आपके रिजर्व सरप्लस में अलग से दिया हुआ है, इसलिए हम इसको पीएल में डाल लेंगे। पीएल में डाल दिए तो पीएल में इसको ट्रांसफर नहीं करेंगे। अगर पीएल में ट्रांसफर करना होता तो हम यहाँ 2 पीएल लिखते। और ये कैसे पता चलेगा? आप रिजर्व सरप्लस में जाके देखिएगा वहां पर अलग से है या नहीं है। अलग से है तो डालेंगे, नहीं है तो क्लियर, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग सम्स ऑलमोस्ट कंप्लीशन में आ गया है। करंट एसेट्स में हम लोग आ गए, बोलिएगा एक एक जन। पहले इन्वेंट्री से, तो इन्वेंट्री 2 लाख,
250 ट्रेड रिसीवेबल 2,63,000 3,27,000 और कैश कितना और अदर करंट एसेट्स कुछ बोला है कि नीचे देख बोल दिया प्रीपेड एक्सपेंस उसमें तो प्रीपेड तो यहाँ आ जाएगा कितना 5 और एक है प्रीमियम एक्सपेंसेस देखो 15 से कितना हो गया 10 कितना राइट ऑफ किए तो वो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्रीमियम एक्सपेंसेस कितना और कोई एडजस्टमेंट बचा है नहीं समझिए इतना हो गया बाई एफएफओ कितना 3,44,500 ये एफएफओ यहाँ आ जाएगा 344 और ये टोटल 4,75,000 ये 5 लाख और ये 3,30,000 वर्किंग कैपिटल हुआ इंक्रीज कितना से हो रहा है 25 इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल टैली हुआ 592 500